हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2025 में 4 नंबर अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं तो ये है बहुत ही सुनहरा मौका। क्योंकि अगर मैं बात करूं सेल साइकिल की, माइटोसिस मियोसिस दे बोथ बिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मियोसिस में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कहां से क्वेश्चन आपका बनता है, वो आपके मियोसिस 1 की स्टेजेस से बनता है। बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है आपके सामने कि क्रॉसिंग ओवर कहां पे हो रही है, रिकॉम्बिनेशन कहां पे होते हैं, कहां पे बाइवैलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो ये बाइवैलेंट बन रहे हैं क्या इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है कि नहीं होती है। ये सारी बातों पे प्रकाश डाला जाएगा आज के इस छोटे से सेशन के अंदर। सो बच्चों स्टे ट्यून्ड, सेशन को लाइक करके इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम बात करने वाले हैं आज मियोसिस 1 की स्पेसिफिकली। मियोसिस जैसा कि आप बच्चों को पता होगा ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिड्यूस टू हाफ। तो जो भी आपकी डिप्लॉयड सेल पार्टिसिपेट करेगी, as a result it is going to produce haploid 4 cells. okay, meiosis stage में basically दो sequential cycle आपकी हो रही है. So basically we are going to have meiosis 1 as well as meiosis 2 as a part of it, right? So अगर हम बात करें बच्चों, yes, so meiosis में basically we are having meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 में we have prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Meiosis 2 में भी we have prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Specifically in prophase 1, that is the longest phase and यही वो phase है जहाँ पे जो दो differentiating features है, which is how the number of chromosomes are going to be reduced to half and number 2 how crossing over is going to be happen. दोनों सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा प्रोफेज 1 की स्टेजेस में. तो प्रोफेज 1 की स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं. अगर हम बात करें बच्चों प्रोफेज 1 की स्टेज को, तो बेसिकली टिपिकली लॉन्गर है एंड मोर कॉम्प्लेक्स है. सब डिवाइड हो जाता है 5 डिफरेंट स्टेजेस में. वी डू हैव लेप्टोटीन नंबर 1, वी हैव जाइगोटीन नंबर 2, वी हैव पिकाइटिन नंबर 3, वी हैव डिप्लोटीन नंबर 4 एंड वी हैव डाइकाइनेसिस नंबर 5. तो इन टोटल हमारे पास में ये 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हो रहा है. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट विच इज योर प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन स्टेज. जी हाँ, लेप्टोटीन आपकी फर्स्ट स्टेज हो जाती है. क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली यहाँ पे विजिबल होना शुरू होते हैं क्योंकि जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है ये कॉम्पैक्ट होना शुरू होता है. तो जो कॉम्पैक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, इट विल कंटिन्यू एंड इसके बाद में आपकी जाइगोटीन स्टेज आने वाली है. देखिए पहली चीज तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर के क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है. क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ जब सेल आपकी डिवाइडिंग स्टेज में है तभी आप देख पाते हैं. अदरवाइज तो आपका जो मटेरियल है वो एज ए क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट है सेल के अंदर. सो लेप्टोटीन में स्टार्टिंग हो चुकी है कॉम्पैक्शन की, क्रोमोसोम बनने शुरू हो चुके हैं. जाइगोटीन स्टेज में जो आपके क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, दे विल स्टार्ट पेयरिंग, वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे. बिकॉज आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आसपास आना शुरू हो जाएंगे. अब आप कहेंगे मैम आसपास क्यों आएंगे, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए. तो उनको पास पास बुलाने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक्ट करता है, दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसके इंपैक्ट से मेरे जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पास पास में आ जाएंगे एंड दे गोना फॉर्म बाइवैलेंट. बाइवैलेंट क्या है जी, जो दो क्रोमोसोम पास पास में आ चुके हैं तो इन्होंने बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कर दिया. दो क्रोमोसोम यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दीज बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम. बाइवैलेंट को ही हम टेट्राड स्टेज भी कहते हैं. ऐसा क्यों? बाइवैलेंट बेस्ड अपॉन द क्रोमोसोम्स व्हिच आर देयर. वी हैव फर्स्ट क्रोमोसोम, वी हैव सेकंड क्रोमोसोम. तो दो क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए बाइवैलेंट स्टेज. बट अगर हम क्रोमेटिड्स देखें, वी हैव 1 2 3 4 chromatids, that's why the stage is tetrad stage. So we are having bivalent or tetrad stage और ये फॉर्म हुई है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास में आ चुके हैं. वहां पे आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है एंड जो ये प्रोसेस है इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं. तो साइनेप्सिस फॉर्मेशन के थ्रू आपके बेसिकली बाइवैलेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है. जाइगोटीन के बाद में आती है आपकी पिकाइटिन स्टेज.
अब पिकाइटिन स्टेज में बेसिकली वो की फीचर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जब आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आए हैं, उसके पीछे हम ये चाहते थे कि क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पास में बुला करके हमें करवानी है क्रॉसिंग ओवर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होना चाहिए, विच इज योर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो क्लियरली अपीयर हो रहे हैं एज अ टेट्राइड फॉर्मेशन। ये स्टेज लॉन्गर है देन द प्रीवियस वन। यहां पे आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। जो साइट है क्रॉसिंग ओवर की बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। देखिए, अगर हम बात करें एक क्रोमोसोम की, ये मेरा एक क्रोमोसोम हो गया, ये मेरा सेकंड क्रोमोसोम हो गया। वन क्रोमोसोम की दिस 1 and 2, these 2 आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस क्रोमोसोम के लिए 3 and 4 these आर सिस्टर। बट मैं 1 and 3 की बात करूं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। 1 and 4 की बात करूं, अगेन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। 2 and 3 की बात करूं, नॉन सिस्टर। ओके, तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर आपका हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब क्रॉसिंग ओवर है क्या? बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट ऑफ डीएनए का। तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए यहां से एक सेगमेंट आपका सेकंड में चला गया, सेकंड से थर्ड में चला गया। इससे हमारे नए कॉम्बिनेशंस बन गए देन द प्रीवियस वन, एंड दिस इज द कॉज जिसकी वजह से आपकी वेरिएशंस भी आते हैं। तो कोई आपसे पूछे क्रॉसिंग ओवर कहां हो रही है, आप कहेंगे पिकाइटिन स्टेज में होती है। जो रिकॉम्बिनेशन है इट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पिकाइटिन स्टेज। ओके, बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? जाइगोटिन में हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर कहां हो रही है? पिकाइटिन स्टेज में हो रही है। अब जो हमारा कार्य था वो संपन्न हो चुका है। हम चाहते थे सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए, हम चाहते थे कि वेरिएशन लाने वाला फैक्टर यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाए, वो हो चुका है। अब हमें वापस से क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द क्रॉस ओवर पॉइंट। तो ये मेरी क्रोमेटिड्स है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है जहां पे आपकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, विच इज डिप्लोटिन, मुझे उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अब दूर करना है। तो जो पास में लेकर के आने वाला फैक्टर था विच वाज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसको मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको दूर कर पाएंगे। इसीलिए देयर इज दिस डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये डिसॉल्व हो जाएगा। जो रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड ऑल द साइट एक्सेप्ट द क्रॉसओवर साइट। जिस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ है उस पॉइंट पे जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन चुका है इसको हम कैज़मेटा कहते हैं। तो आपकी क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं हर तरह से, बस एक पॉइंट को छोड़ के, विच इज दिस क्रॉसओवर पॉइंट कॉल्ड एज कैज़मेटा। तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है, जो रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम से वो सेपरेट हो चुके हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर कैज़मेटा। अभी यहां से क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट नहीं हुए हैं, विच इज गोइंग टू हैपन इनटू द लास्ट स्टेज विच इज डाइकाइनेसिस। ये फाइनल स्टेज है, क्रोमोसोम्स दूर जा चुके हैं एक्सेप्ट फॉर दैट क्रॉसओवर पॉइंट। अब जो क्रॉसओवर पॉइंट था कैज़मेटा वो भी टर्मिनलाइज हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं, माइटोटिक स्पिंडल आपके असेंबल होना शुरू हो चुके हैं, एंड न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, एंड दिस विल रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू द मेटाफेज 1 स्टेज। तो बेसिकली लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इस 5 स्टेज में टोटल प्रोफेज 1 आपका कंप्लीट होता है। लॉन्गर स्टेज है, लैप्टोटिन में शुरुआत हुई है, देन जाइगोटिन में आपकी बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, पिकाइटिन के अंदर आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जाइगोटिन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, एंड फाइनली आपका डाइकाइनेसिस के अंदर कैज़मेटा भी डिसॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये सारे की पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे अगेन किसी और अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बी हैप्पी, बी हेल्थी, बाय बाय।